एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की स्पेशल क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की स्पेशल क्लास में हम आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन के दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूं। पहले टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स प्राचलिक फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। आज के इस लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है। दूसरा टॉपिक जो हमारा डियर स्टूडेंट्स वो होगा किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना, मींस किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। ये आज के इस लेक्चर में आपको सिखाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कंप्लीट लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक एक भी नहीं सॉल्व किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराया है। उसको आप सभी लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा, और नए जो पेपर हैं उनको भी मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा। आइए आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है प्राचलिक फलनों का अवकलन। ध्यान समझना, टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्राचलिक फलनों का अवकलन, जिसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं ये आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग सीखने वाले हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले ये जानना जरूरी है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको नॉर्मली बताया गया कि जैसे y = x² + 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। इसका मतलब y x पर डिपेंड करता है तो y x का फंक्शन है। या y = आपने बहुत तरह के क्वेश्चन पढ़े, जैसे sin x पढ़ लिया, उसकी पावर x लगा दिया, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, मीन्स y x का क्या है? फंक्शन है। तो ये डायरेक्ट फंक्शंस होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे लिख दिया जाएगा डियर स्टूडेंट y = sin थीटा और x = लिख दिया जाए डियर स्टूडेंट्स cos थीटा। अब यहाँ पर y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? थीटा पर, और x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? थीटा पर। मतलब x और y एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन किसी थर्ड क्वांटिटी के तहत एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम पैरामेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं, उसको प्राचलिक फलन के नाम से जानते हैं। यहाँ y थीटा पर डिपेंड कर रहा है और x थीटा पर। जब x और y की वैल्यू किसी तीसरी चर राशि के पदों में किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में लिखी गई होगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे डियर स्टूडेंट्स क्या, जैसे सपोज करिए y = sin² t लिख दिया जाए और x = cos t लिख दिया जाए, तब यहाँ पर x और y डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन y t पर डिपेंड करता है और x t पर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं x और y में भी रिलेशन होगा। इस सिचुएशन में हम सभी लोग dy/dx को कैसे फाइंड करते हैं ये हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं और इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपका बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। आइए समझिए डियर स्टूडेंट, जैसे आपको लिख दिया गया इफ y = डियर स्टूडेंट gt लिख दिया गया और x = सपोज करो ft लिख दिया गया। मतलब y t का फंक्शन है और x जो है वो भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। इस केस में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में और मिलता है dy/dt। सपोज करो g' हमें यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dx/dt, और सपोज करो यहाँ f' t हमें मिल जाएगा। तो हमेशा अगर y t पर डिपेंड करता है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, x t पर डिपेंड करता है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहाँ जो है y थीटा का फंक्शन होता है तो dy/dθ यहाँ पर लिखा जाता। अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है dy/dx को फाइंड करना। तो dy/dx निकालने का तरीका होता है dy/dt अपान में dx/dt, क्योंकि ऐसा करने पर dt से dt कट के dy/dx आ जाता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? dy/dx = अब dy/dt हमें फाइंड किया डियर स्टूडेंट्स क्या? g' है
और ऐसे ही डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारे पास एफ डैश टी है। तो फाइनली हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है। ये होता है पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका और ये होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अभी आप सभी लोगों का ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। फटाफट से इसको डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग समझ लिए होंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका ये बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। आपका एग्जाम नजदीक है, इसीलिए डियर स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी और पेन हमेशा लेकर के बैठिएगा, जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में आपसे कहता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इफ, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन देखेंगे, इफ x इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स हमें जो दिया है वो दिया है 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू हमारे पास गिवन है 280, ठीक है। फिर लिख रहे हैं देन फाइंड dy बाई dx। अब देखो ध्यान से, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कैसे इसको हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान से समझते हैं इसका सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा और हमारे साथ करते चलिएगा। x इज इक्वल टू कितना गिवन है 80 स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है dy बाई dx। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले dx बाई dt फिर dy बाई dt निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा dx बाई dt इज इक्वल टू a बाहर होगा, d बाई dt आप डियर स्टूडेंट्स क्या होगा t स्क्वायर होगा। समझ में आ रही बात है। दिस इंप्लाइज दैट dx बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t होगा, तो आ जाएगा कितना डियर स्टूडेंट्स 280। ये हमें क्या मिल गया यहाँ से dx बाई dt मिल गया। अब आगे देखिए, अगेन y इज इक्वल टू मिला है 280, तो डिफरेंशिएट करो, dy बाई dt इज इक्वल टू 2a बाहर होगा, d बाई dt आप t होगा। सॉल्व करिएगा तो dy बाई dx इज इक्वल dy बाई dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएट 1 होगा, तो क्या बचेगा 2a। तो फाइनली हमने क्या फाइंड कर लिया dx बाई dt और क्या फाइंड कर लिया dy बाई dt। अब हमें फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स dy बाई dx। देखो ध्यान से, नाउ dy बाई dx से हमें फाइंड करना होगा, तो dy बाई dx इक्वल हो जाएगा dy बाई dt अपान में हो जाएगा dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना आया है 2a और dx बाई dt कितना फाइंड किए हैं 280। तो 2a से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 अपान टी, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स 1 अपान टी मिल गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन हम सभी लोग कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दो क्वेश्चन जहां भी हम लोग करेंगे ना तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। और अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया है तो डियर स्टूडेंट्स जान लीजिएगा कि आपको फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन करना भी जान लीजिए समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, a sec थीटा, x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है, a tan थीटा। देन फाइंड dy बाई dx। इस केस में हमें क्या फाइंड करना है dy बाई dx, यहां भी फाइंड करना है। सेम प्रोसेस होगी सॉल्व करने की, समझिएगा। सॉल्यूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। आपको यहाँ क्या गिवन है x इक्वल टू a sec थीटा गिवन है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर होगा, d बाई डी थीटा आप क्या लिखा जाएगा sec थीटा लिखा जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स sec थीटा इंटू tan थीटा। तो आ जाएगा a sec थीटा इंटू में क्या लिखेंगे tan थीटा। अगेन अब देखो y की वैल्यू जो दी गई है उसको ले लो, y इक्वल टू गिवन है a tan थीटा। इसको भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स dy बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर, d बाई डी थीटा आप tan थीटा, है ना। सॉल्व करिएगा तो dy बाई डी थीटा यहाँ से आप फाइंड करेंगे, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपको क्या क्या मिल गया dy बाई डी थीटा मिल गया और क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स dx बाई डी थीटा मिल गया। अभी हमें फाइंड क्या करना है dy बाई dx, जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ dy बाई dx इक्वल होगा dy बाई डी थीटा अपान में
dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू जरा बताएं क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a सेक स्क्वायर थीटा अपान में कितना होगा, a सेक थीटा इंटू में tan थीटा। ये और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो और a से a कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कुल मिला के आएगा सेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स किसकी, dy बाई dx। इसको जरा सॉल्व कर दो, इसको लिख सकते हो 1 अपान कास थीटा, इसको लिख सकते हो कास थीटा अपान में कितना साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो फाइनली dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो आप सभी लोगों को मिलेगी कॉसेक थीटा। और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फटाफट से इसको आप सभी लोग नोट करिएगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ और तुरंत आप सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन लिखूँ, आप मेरे साथ सॉल्व करिए, तो आपकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। उसके बाद फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन करना भी आपको सीखना है। अभी ध्यान रखिएगा, फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन करना भी सीखना है। और फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन करना एग्जाम में पूछा जाता है। सो लेक्चर को स्किप मत करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, चीजों को समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन लेकर के हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए, इफ यहाँ लिखा डियर स्टूडेंट्स x इक्वल टू a t माइनस में लिखा है डियर स्टूडेंट्स साइन t, ठीक है, एंड y इक्वल टू हमारे पास जो गिवन है वो लिखा है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। देन फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अभी, आप मेरे साथ इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। देखो डियर स्टूडेंट, सिंस x इक्वल टू कितना गिवन है, a t माइनस में कितना लिखा है साइन टी। डिफरेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहां से मिलेगा dx बाई डी टी इक्वल टू a बाहर होगा, d बाई डी टी ऑफ t लिखा जाएगा, माइनस में d बाई डी टी ऑफ डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा जाएगा, साइन टी लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बातें, सॉल्व करो। दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी टी इक्वल टू a, t का डिफरेंशिएशन 1, साइन t का होता है cos t। ये आपको यहां से मिल जाएगा dx बाई डी टी की वैल्यू। अब ध्यान दो, अगेन ध्यान से हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगेन y इक्वल टू क्या है, a इंटू 1 माइनस cos t है। इसको भी आप क्या करें, डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में। dy बाई डी टी इक्वल टू a बाहर है, d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस d बाई डी टी ऑफ cos t हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी टी इक्वल टू a, 1 का 0 होगा, cos t का माइनस साइन टी होता तो प्लस साइन टी हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिला के आ जाएगा a साइन टी। तो क्या क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, dx बाई डी टी की वैल्यू मिल गई और dy बाई डी टी की वैल्यू भी आपको यहाँ से मिल चुकी है। अभी आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। ध्यान से हमारे साथ बने रहिए और समझ चलिए। dy बाई dx जब आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई डी टी अपान में हम लिखेंगे dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स नोट करते हैं, क्या है, a साइन t, और ये क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस टी। a से a कैंसिल हो गया, साइन 2 को लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 अपान, इसका फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, शायद याद होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये और ये, कुल मिला के बचेगा कितना, cos t बाई 2 अपान में कितना, साइन t बाई 2। फाइनली सॉल्व करने पर आएगा cot t बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx की। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू cot t बाई 2। ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था जो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराया है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है तो आप यहीं पर छोड़ देंगे तब भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए हमने इसको पूरा सॉल्व करके आप सभी लोगों को दिखाया है। जल्दी से इसको नोट करिए।
देन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और कराएंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन, किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है। ध्यान से बने रहिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर 2t अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू tan इनवर 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, आइए समझते हैं कि इसको हम सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है जिनको फार्मूला लर्न है। आप कहोगे सिंस x इक्वल टू गिवन है साइन इनवर 2t अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जिनको पता है वो जानते हैं कि ये 2 tan इनवर t का फार्मूला है, क्योंकि दो फार्मूले हैं। एक है, आपको पढ़ाया गया है कि 2 tan इनवर x इक्वल होता है साइन इनवर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, इसलिए इसके प्लेस पे ये लिखा जा सकता है। अब इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dx बाई डी टी इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या सर इसमें? बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर देखो अगेन, ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट्स। अगेन y इक्वल टू गिवन है tan इनवर 2t अपान में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये भी फार्मूला है किसका? 2 tan इनवर t का ही फार्मूला है। क्यों? क्योंकि 2 tan इनवर x जब tan इनवर में लिखते हैं तो आता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये फार्मूले हैं। ठीक है, अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा? dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो कितनी आसानी से हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, dx बाई डी टी फाइंड कर लिया और dy बाई डी टी फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। नाउ dy बाई dx जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी टी अपान में होगा dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू ये है 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, dx बाई डी टी है 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। देयरफॉर यहां से हमें क्या मिल गया? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 आपको यहां से मिल गया। और यही डियर स्टूडेंट्स आपको यहां क्या करना था? प्रूफ करना था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लर्न रहना चाहिए। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लर्न होगा देन आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप इतने डिस्कशन के पश्चात आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राचलिक फलनों के अवकलन का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। इतने एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स, किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना या फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन। आइए समझते हैं इसको हम सभी लोग और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्या टॉपिक है? एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। देखो ध्यान से जाए कैसे। जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, y1 इक्वल टू कोई फंक्शन दे दिया जाए f1x या fx और y2 इक्वल टू लिख दिया जाए gx।
ठीक है, y फंक्शन है x का, यहाँ भी फंक्शन है x का, और इस सिचुएशन में कहा जाए कि y1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो y2 के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें dy1 बाई dy2 निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे हम सभी लोग इसको फाइंड करेंगे, यही हमको सीखना है। ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा कि y1 फंक्शन है x का, y2 फंक्शन है x का, और हमें क्या करना है, y1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y2, मींस वी हैव टू फाइंड dy1 बाई dy2। तो सिंपल सा पैरामेट्रिक फॉर्म लगा देंगे, पहले इसका y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे dy1 बाई dx, और यहां से क्या करेंगे dy2 बाई dx, और हमें चाहिए क्या, dy1 बाई dy2 जब चाहिए तो dy1 बाई dy2 के लिए dy1 बाई dx अपान में क्या कर देंगे, dy2 बाई dx कर देंगे, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में कहा जाएगा x स्क्वायर का अवकल गुणांक, ध्यान देना, x स्क्वायर का अवकल गुणांक, ठीक है, x घात 5 के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ध्यान समझो एग्जाम्पल को, फिर आपको अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर का अवकल गुणांक x की पावर 5 के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, मतलब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो प्रोसेस क्या होती है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y2 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। अब हमें जरा देखो फाइंड क्या करना है, इसका निकालना है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि dy1 बाई क्या निकालना है, dy2 निकालना है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dy1 बाई dx जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 2x, यहाँ पर dy2 बाई dx जब निकालेंगे तो कितना आएगा ds, 5x की पावर 4 आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy1 अपान dy2, तो कैसे निकालेंगे, dy1 बाई dx अपान में dy2 बाई dx, dy1 बाई dx 2x आया है, और ये हमारा 5x की पावर 4 आया है, तो 2 बाई 5x की पावर 3 ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ कुछ डियर स्टूडेंट्स आइडिया लगा होगा कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इज नॉट एनीथिंग दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कुछ और नहीं है, बस पैरामेट्रिक फॉर्म का ही डिफरेंशिएशन है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, बाकी आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएगा तो आई होप आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं। 2 क्वेश्चन केवल कराऊंगा, उसके बाद आज के इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक आपको समझ में भी आ जाएंगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। स्पेशल क्लास बहुत ही स्पेशल हो रही है। स्पेशल क्लास की जो पुरानी क्लासेस हैं, अगर आपने किसी को भी स्किप किया है तो आप सभी लोग उसको जरूर से जरूर देख लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, log x का, ध्यान दो, log x का tan x के सापेक्ष, क्वेश्चन है हमारा log x का tan x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका इसके सापेक्ष ज्ञात करना है। log x का किसके सापेक्ष, tan x के सापेक्ष, तो हम यहां लेट कर लेंगे, लेट y1 इज इक्वल टू log x, लेट कर लें डियर स्टूडेंट्स, एंड साथ ही साथ y2 क्या ले लें हम, tan x लेट कर लें। ठीक है, अब इसी को आप डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, dy1 बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx आप क्या होगा, log x होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, dy1 बाई dx जो निकलेगा वो कितना मिलेगा, 1 अपान x आपको यहां से मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब y2 हमें tan x दिया है तो डिफरेंशिएट करो, dy2 बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा, d बाई dx आप tan x होगा। फाइनली dy2 बाई dx जब निकालेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर x होगा। अब हमें निकालना क्या, इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब y1 का y2 के रिस्पेक्ट में, तो वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है dy1 बाई dy2। कैसे निकलेगा, dy1 बाई dx
अपान में होगा dy2/dx। समझ में आ रही है बातें? dy1/dx वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 1/x पूरे के अपान में हो जाएगा सेक स्क्वायर, फाइनली आएगा 1/x सेक स्क्वायर x। ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, बस उसके बाद इसकी सेवा समाप्त, और आप सभी लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन करना आता है तो चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म हो या किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, आप आराम से कर लेंगे। देखो क्वेश्चन है e की पावर साइन x का cos x के सापेक्ष, ये है क्वेश्चन। ध्यान दें, e की पावर साइन x का किसके रिस्पेक्ट में करना है? cos x के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक को y1 लेट कर लेंगे और एक को क्या लेट कर लेंगे? y2। तो y1 कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर e की पावर साइन x होगा। सॉल्व करेंगे, dy1/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ e की पावर साइन x। यहाँ क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। हाँ एक बात, अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स, तो जान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आना आपको बहुत ज़रूरी है। और चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को ही नहीं, डिफरेंशिएशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर आप चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ज़रा सर्च करिएगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय डी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, या बाय डी सर सर्च कर लेंगे, तब भी आपको एक बेहतरीन लेक्चर मिलेगा। केवल वही देख लीजिएगा ना, आपको चेन रूल आ जाएगा। तो चेन रूल में कैसे करेंगे? e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e की पावर साइन x ही होगा dx स्टूडेंट, और उसके बाद क्या करना होगा? साइन x को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। दिस इंप्लाइज दैट dy1/dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x। तो यहाँ का cos x इंटू ई टू दी पावर कितना? sin x। ये मिल गया dy1/dx। अब क्या निकालोगे? इसको हम लिखेंगे y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अभी क्या निकालना? dy2/dx फाइंड करना, इज इक्वल हो जाएगा d/dx ऑफ क्या डियर स्टूडेंट्स? cos x। तो dy2/dx जब आप निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन x होता है। अभी हमें क्या फाइंड करना है? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसके रिस्पेक्ट में, ये है कौन? y1, ये कौन है? y2। इसका मतलब y1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसके रिस्पेक्ट में? y2 के। इसका मतलब क्या फाइंड करना है? dy1/dy2 हमें फाइंड करना है। तो dy1/dy2 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? dy1/dx अपान में हो जाएगा dy2/dx। dy1/dx की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा cos x इंटू ई टू द पावर कितना? sin x। अपान में इसकी वैल्यू है आपके पास माइनस साइन x, तो cos अपान साइन क्या होता है? cot, माइनस cot x, और हो जाएगा ई टू द पावर साइन x। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म का हो, चाहे किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, बहुत ही इजीली आप सभी लोग फाइंड कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में शायद नहीं बचना चाहिए, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर के साथ आपके डिफरेंशिएशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब के सब तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गए? समाप्त हो गए हैं। उसमें जो है आप सभी लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। बाकी सारे टॉपिक यहाँ पर मैंने इस स्पेशल क्लास में रिवाइज कर दिया है। अगर आपने एक भी क्लास को स्किप किया है, मिस किया है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मैं देता रहता हूँ, आप सभी लोग उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लिया करिए।
इसके अतिरिक्त मैं नोट्स वगैरह आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूंगा। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन करिए, या टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च करेंगे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और तमाम चीजें आप सभी लोगों को फ्री में मिलेंगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।